रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की फ्लड लाइट का आखिरी पुल रह गया है जो कि बुध तक मुकम्मल हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक इसकी फ्लड लाइट्स की पूरी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी क्योंकि उसमें इसके एंगल्स का हिसाब रखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में नई जदीद फ्लड लाइट्स तो इंस्टॉल कर दी गई हैं, तो पुरानी लाइट्स का क्या किया जाएगा। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में ये बात की थी कि इसकी पुरानी लाइट्स को नया स्टेडियम हैदराबाद में भी तो इंस्टॉल किया जा सकता है। तो भाई कहने को किया जा सकता है, लेकिन नया स्टेडियम हैदराबाद का कंट्रोल हैदराबाद की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो उनकी लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके पास है, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। तो टेक्निकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी एक चीज़ जो है एज अ गिफ्ट तो दे सकता है, लेकिन उसको नया स्टेडियम में वो एज अ अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर इंस्टॉल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो हैदराबाद का नया क्रिकेट स्टेडियम है, इसके लिए पहले ही तकरीबन 8 करोड़ रुपए की रकम पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है वो जारी कर चुकी है, जहाँ जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल करने के हवाले से खर्च किया गया। उसके ऊपर इसकी फ्लड लाइट्स का तरह काम किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे वही सवाल है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको फ्लड लाइट्स इंस्टॉल करनी पड़नी थी। पहली फ्लड लाइट्स भी ठीक थी और टेक्निकली मैं चैंपियंस ट्रॉफी का मैच तो यहाँ नहीं देखा था, लेकिन बाहर से नज़ारा किया था और लाइट्स ठीक थी। लेकिन भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसमें अपग्रेड करना है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त ही कहते हैं कि ये फिलिप्स की लाइट्स थी, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए आ गई थी, लेकिन वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा मुलतवी करना पड़ा। तकरीबन 6 महीने के बाद लग रही हैं। अब खुद अंदाजा लगाए ना कि उस दिन तकरीबन 1 अक्टूबर था, जिस दिन मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाता हूँ, वहाँ पे उसका काम शुरू होता है। पहले टावर पे उस दिन बिल्कुल ही इनिशियल पहला दिन था, काम होने का वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो अभी तकरीबन 15 दिन लगे हैं, उसको अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जल्दी में फिर भी उसको 1 हफ्ता लगना था। अच्छा, अब यहाँ पे हर 6 पोल्स हैं, पर पोल पे 48 लाइट लगाई गई हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर सिस्टम लगाया गया है। फिलिप्स की अल्ट्रा एचडी लाइट्स हैं। इसमें आप रात के वक्त जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ग्राउंड का जो एक वहाँ पे उसका व्यू होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। अगर वहाँ पे आप मैच देखने चाहते हैं तो उसका भी व्यू बेहतर होगा। उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स होंगे उनको भी वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में वीडियो कैप्चरिंग में उनको सहूलत मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कदाफी सिटी में तो लोगों ने देख रहा होगा ना। कराची में तो ज़्यादा लोग नहीं देख पाए, लेकिन कदाफी सिटी लाहौर में तो यही लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं ना, तो हमें कर सकते हैं। इन जदीद फ्लड लाइट्स का फ़ायदा ये है कि इसके थ्रू आप लाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हर लाइट का एक अलग से कंट्रोल होता है कि उसको आप 10% ऑन करना चाहते हैं, 20%, मतलब एक इस तरह का इनका सीन बनाया गया है। और क्योंकि ये जो फ्लड लाइट्स हैं इनके लिए वहाँ पे अलग से जनरेटर भी इंस्टॉल नहीं किया गया, हालांकि कदाफी में पूरा एक सेटअप है, लेकिन क्योंकि इस क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही 132 केवी का क्रिकेट स्टेशन है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता वो जो जनरेटर्स रूम थे वहाँ पे हर टावर का एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसको देखा गया है। अब 15 अक्टूबर तक यहाँ पे लाइट्स की टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। इनके जो एंगल्स होंगे, अलाइनमेंट होगी, उनको ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 तारीख को पहला टेस्ट मैच, जो कि पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो खेला जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को यहाँ पे पहला T20 खेला जाएगा। उसके बाद जो आखिरी 2 T20 हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। और उसके बाद बारी आ जाएगी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की, जहाँ पे 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे 4, 6, 8 को। अब यहाँ पे जो मेरी कंसर्न्स हैं, मेरी वो डिटेल्स हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई आपने फ्लड लाइट तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉल कर दी है। हालांकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के बजाय आप इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट स्टेडियम बनाते। भाई कहने को ठीक है, लेकिन कितना खर्चा आ गया होगा इन फ्लड लाइट्स के इंस्टॉलेशन पे? 10 करोड़ आ गया होगा, चाहे 15 करोड़ लगा लें, इतना ही मैक्सिमम आया होगा। अब मुझे बताएं कि क्या 15-20 करोड़ रुपए में आप इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बना सकते हैं? यकीन माने मैं खुद चाहता हूँ कि पिंडी के लोग बहुत तंग आते हैं। बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे है इस्लामाबाद रावलपिंडी के इंटरेस्ट के ऊपर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, 6th रोड है वो जो इस हिसाब से है। तो वहाँ से जब उन्होंने सरीना होटल जाना होता है टीम से, तो फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सारे रोड्स बंद होते हैं, उनको बहुत खज्जल खुआरी होती है। इस्लामाबाद में किसी डीटकॉर में बना लें, किसी मारगला के पास बना लें, तो एक अलग से रोड साइड का हो जाएगा, एक तो नज़दीक हो जाएगा, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं है तो फिर अब इसको तो करना है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्लड लाइट्स है ना, ये तो कल को आप जहाँ मर्जी इंस्टॉल कर लें, मतलब टावर लगे हुए हैं, पोल से आपने लाइट्स को उतारना है, उतार के इनको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर लें। अलबत्ता मैंने ये सुना है कि ये जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पुरानी फ्लड लाइट्स हैं, पुराना जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको किसी और रावलपिंडी के ग्राउंड में वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कदाफी स्टेडियम के लाइट्स को वहाँ पे जो एक साथ ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ पे प्लेयर्स की प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ किया गया था। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये पाकिस्तान में इसी साल अप्रैल मार्च में वुमेंस क्वालीफाई खेले जा रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें उसी एनसीए जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का ग्राउंड था, उसमें इन्हीं फ्लड लाइट्स के अंडर वहाँ पे एक दिन में 2-2 मैच भी करवाए गए हैं, वहाँ पे ओडीआई मैचेस भी की गए हैं। तो पुरानी लाइट्स भी इतनी पुरानी नहीं है। अलबत्ता
मेरे लिए जो खास कंसर्न्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो ये हैं कि मैंने इकबाल शरीफ की फ्लड लाइट्स के ऊपर उनको लाइव नहीं देखा। हालाँकि मुझे उन्होंने कहा है कि भई बहुत अच्छी लाइट्स अच्छी हैं, यकीनन अच्छी होंगी। लेकिन अब तीसरा टारगेट जो है ना, ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये चौथा टारगेट टेक्निकली है, वो अब आपको इकबाल शरीफ फैसलाबाद करना चाहिए कि उसने भी पाकिस्तान सुपर लीग से पहले फ्लड लाइट्स को अपडेट कर ले। क्योंकि अभी उसने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की ओडीआई मैचेस होस्ट करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान की ट्रांजिशन सीरीज़ की भी उसका शेड्यूल में फ़िलहाल रावलपिंडी और लाहौर शामिल है, फैसलाबाद नहीं है। लेकिन मुझे खबर मिली है कि उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि इकबाल स्टेडियम उस ट्रांजिशन सीरीज़ को भी होस्ट करे। फिर उसके बाद जनवरी के अख्ताम पे टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना है, तो वो है। तो उसके बाद आपके पास तकरीबन 2 महीने होंगे, उसमें आप वहाँ की फ्लड लाइट्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने पिंडी के फ्लड लाइट्स को चेक किया है। पिंडी की फ्लड लाइट्स जो मैंने देखी हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ है कि वो जो पूल है, वो तो सेम ही है। पूल में तो कोई तब्दीली नहीं की गई है, अलबत्ता ये किया गया कि पूल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर था उसको उतारा गया। उसके ऊपर एक उन्होंने स्टैंडिंग, बिल्कुल जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं लाइट्स को ठीक करने के लिए, उनके खड़े होने की जगह है, तो वो बनाया गया है। उसके ऊपर फ्लड लाइट्स का एक बड़ा विज़न जो है इंस्टॉल किया गया है। अब पुरानी जो फ्लड लाइट्स जहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, उनमें मैक्सिमम 35-40 लाइट्स एक पुल पे लगाई गई थी। पुरानी लाइट्स थी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी उनकी। अगर आज के हिसाब से उनको देखा जाए, तो अभी ये जो है, ये उनसे तकरीबन कोई 10 से 12 लाइट जो हैं वो अज़ाफ़ी लगाई गई हैं हर पुल के ऊपर। तो इससे वो जो ब्राइटनेस का लेवल होगा, वो जो एक एक्सपीरियंस होगा, वो तो कमाल का हो जाएगा। और यकीन माने, हमने भी बात की थी, टेंडर्स भी आए थे, हमसे कमेंट सेशन में सवाल भी होते हैं, हम खुद इस मामले में काफ़ी परेशान होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई में एक तकरीबन कोई 700-800 करोड़ रुपए का एक टेंडर था कि उसमें कराची को और यहाँ पे जो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, उसको जो उसकी रिमेनिंग उसकी रेनोवेशन थी, उसको मुकम्मल करना है। गद्दाफ़ी स्टेडियम में अभी तक छत इंस्टॉल नहीं की गई। नेशनल स्टेडियम कराची जो है, उसका सिर्फ़ उसके एक पवेलियन एंड की बिल्डिंग को तामीर किया गया है। उसकी पूरा जो ग्राउंड है, पूरा स्टेडियम है, उसको गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तो वो उसके ऊपर काम होने वाला है, वो अभी तक नहीं हो सका। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी आपने क्रिकेट को एक्सपेंड करना है। अभी ये पाकिस्तान में चौथा ग्राउंड जो है, यहाँ पे बन गया है, 5वां ग्राउंड सॉरी, फैसलाबाद का बन गया है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ रहती है, वो मुल्तान की, आपको लग रहा होगा कि मैं स्किप कर गया हूँ, तो मैं स्किप नहीं करता, मैंने कहा उसके ऊपर आखिर में बात करते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी रेनोवेशन होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे भी ट्रंच बनाएँ, ग्राउंड खुला है काफ़ी। ट्रंच बनाएँ, वहाँ पे जो जंगला है उसको ख़त्म करें। दूसरी, वहाँ पे जो स्क्रीन लगाई गई है, जो एलईडी वहाँ पे बड़ी स्क्रीन है, उसको कहा जा रहा है कि उसको आपने फैसलाबाद शिफ्ट करना है, तो उसका मतलब है कि आप मुल्तान में कोई नई स्क्रीन लगाएँगे, अच्छी चीज़ है। तो मुल्तान में चेयर्स भी इंस्टॉल करने वाली हैं। अगर मुझे तो उसको भी गद्दाफ़ी स्टेडियम की तरह थोड़ा-सा उसका एंगल, थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा उसका डिग्री जो है वो टर्न करवाएँ और वहाँ पे भी कोई ऐसा बनाएँ कि वहाँ से व्यू अच्छा हो। मुल्तान में जब आप मैच देखते हैं तो अच्छा खासा दूर होता है। बिल्कुल जैसे कभी गद्दाफ़ी होता था, लेकिन अब गद्दाफ़ी को अपग्रेड कर दिया है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को बने हुए 25 साल हो चुके हैं। फ्लड लाइट्स चेंज होने वाली हैं। छत चले जैसे भी है उसको रखें, लेकिन अगर मुमकिन है तो उस ग्राउंड को अपडेट करना पड़ेगा। ट्रंच बना के क्राउड का पिच से, ग्राउंड से फासला कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जो है ना, वो अपनी लाइव आँखों से ही प्लेयर्स को अच्छे तरीके से सामने खेलता हुआ विजुअल तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे गद्दाफ़ी में सीन होता है, जैसे पिंडी में सीन होता है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ ना होने से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये भी हो जाएगा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कर लेना चाहिए यार। आपने पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करना है, तभी आपने इंग्लिश का मुकाबला कर पाना है। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।